हेलो एवरीवन, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है ना। तो हम क्लास 11 का जो फिजिक्स है भौतिक वो भी स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आप अपना जो अचीवमेंट है, जो लक्ष्य है, उसे प्राप्त कर सकें। तो हमारे पास चैप्टर 1 जो है जिसे हम लोग बोलते हैं इकाई एवं मापन, मेजरमेंट एंड यूनिट्स, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास 11th क्लास में चैप्टर फर्स्ट होता है फिजिक्स का। होता क्या है, मापन क्या है ये पढ़ना है, मापन की इकाइयाँ कैसी होती हैं, कौन कौन से पद्धतियाँ होती हैं, और उसके बाद हम लोगों को त्रुटि पढ़ना है। त्रुटि के बाद विमीय विश्लेषण और विमीय सूत्र। तो ये हम लोगों के पास चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोगों के पास टॉपिक है मापन। मापन क्या होता है? मापन का मतलब समझिए, एक आपके पास क्या है, अज्ञात राशि है, ठीक है। वो अज्ञात राशि जिसे आप जानते भी नहीं, अज्ञात राशि, वो अज्ञात राशि जिसे आप जानते भी नहीं, उस अज्ञात राशि का तुलना किससे करना है? ज्ञात राशि से, ठीक है। ज्ञात राशि जिसका स्थिर मानक हो, स्थिर मानक का मतलब जो निश्चित हो, फिक्स हो, ठीक है, से तुलना करना मापन कहलाता है। ये जैसे 5 kg है और ये हमें नहीं पता कि कितने kg है, हम ये मान लेते हैं कि इसका कुछ भी द्रव्यमान रहा होगा। तो 5 में हम माइनस कर देंगे 3 तो हमें इसका ज्ञात राशि मिल जाएगा, मतलब कि ये कितना है, ये आपके पास 2 है। ये होता है इसका मापन करना। एक अज्ञात राशि का ज्ञात राशि से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है, ठीक है। कोई भी वस्तु की जो वैल्यू है आपको पता नहीं है, उसकी तुलना आप उस वस्तु से कीजिए जिसका वैल्यू आपको पता है, वो आपके पास मापन कहलाता है। परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। एक अज्ञात राशि की तुलना स्थिर या मानक ज्ञात राशि से करना, ठीक है, क्या कहलाता है? मापन, मेजरमेंट कहलाता है। फिर हम लोगों के पास आता है मात्रक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या होता है ये समझिए। किसी भी भौतिक राशि, मतलब कोई भी फिजिकल यूनिट्स, ठीक है, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मानक राशि आपके पास भौतिक राशि कहलाता है, ठीक है, या उसे उसका मात्रक कहते हैं। क्या बोल रहे हैं समझो, कोई भी भौतिक राशि, ठीक है, जैसे मीटर हो गया। अब मीटर के परिमाण को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मानक राशि, अब मीटर का जो परिमाण है उसे किस में, मीटर की मतलब क्या होता है? एक प्रकार की दूरी। अब वो जो मीटर है उसे हम दूरी मतलब कि लंबाई, ठीक है, लंबाई में कंसीडर करेंगे तो दूरी का मानक राशि क्या होगा, या मानक मात्रक क्या होगा? आपके पास लंबाई होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आपको जो ज्ञात अज्ञात है उसका परिमाण को व्यक्त करोगे और परिमाण से आप क्या करोगे, उसका मात्रक निकालोगे, ये कहलाते हैं आपके पास भौतिक या मात्रक, ठीक है। फिर हम लोगों के पास ये जो आपके पास मात्रक होते हैं उसे कुछ पद्धतियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब ये पद्धतियाँ जो हैं वैसे तो आपको बताता है ग्राम में होगा, किलोग्राम में होगा, मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, है ना। तो ये आपके पास मापन की जो है अलग अलग पद्धतियाँ होते हैं और इन पद्धतियों में हम लोगों को क्या करना है, इनका डिस्कशन करना है। तो एक चीज़ याद रखिए, मापन के निम्नलिखित क्या होते हैं? 3 पद्धति होते हैं। मापन की 3 पद्धतियाँ मुख्य प्रचलित हैं, वैसे तो 4 होते हैं लेकिन 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आपके पास CGS पद्धति होता है, CGS सिस्टम, ठीक है। CGS सिस्टम का मतलब क्या है ये समझिए। CGS का पूरा नेम होता है, थोड़ा सा समझिएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। ये हम लोगों के पास CGS पद्धति होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, ओके। ये पहला होता है। अब किसी भी वस्तु का जो लंबाई है उसे हम लोग किस में कंसीडर करेंगे? सेंटीमीटर में। वस्तु का द्रव्यमान जो होगा या भार होगा उसे ग्राम में, और समय को सेकेंड में। तो ये आपके पास CGS पद्धति का है। फिर NKS पद्धति है। NKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम
और सेकेंड। समझ में आया? MKS पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है, ठीक है। जिसे MKS पद्धति दूरी को मीटर में कंसीडर करनी है, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड। समय का मात्रक सेम ही रहेगा सेकेंड। इसमें आपके पास थोड़ा और SI यूनिट्स को अंतरराष्ट्रीय यूनिट्स भी बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, ठीक है। इसमें आपके पास जो होगा उसे आप कंसीडर, जो उनका मूल रूप होगा मीटर का मीटर, किलोग्राम का किलोग्राम, ठीक है, द्रव्यमान के लिए, और सेकंड का सेकंड। तो ये आपके पास MKS पद्धति का एडवांस वर्जन होता है। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ के रखिएगा। इसका आगे जो है हम लोग भौतिक का जो मात्रक है वो देखने वाले हैं। भौतिक राशियों के मात्रक, उनका संकेत है ना। तो यहाँ तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय।